हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल लेके बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट का जो फेस था उसको अच्छे से वेट वाइप की हेल्प से वाइप ऑफ कर लिया सो डैट उनके फेस पे जो भी डर्ट वगैरह था वो अच्छे से रिमूव हो जाए। देन मैंने लिया मॉइस्चराइज़र आप कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र लिया है। मॉइस्चराइज़र को आपको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कराना है सो डैट स्किन अच्छे से हमारी हाइड्रेट हो जाए। ये देखिए मैं अच्छे से स्किन में मॉइस्चराइज़र को पेनिट्रेट करा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू स्किन ही आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। अगर हमारी स्किन नॉर्मल है या फिर आप बोल सकते हो ऑयली है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मॉइस्चराइज़र भी लेना है और उसकी क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देखती हूँ मैं स्किन पे पहले मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देती हूँ, देन मैं आ जाती हूँ आई मेकअप पे सो डैट इतने में मैं आई मेकअप करूँ तो जो मेरा स्किन है वो अच्छे से प्रेप हो जाए। तो अब मैं ले रही हूँ क्रायोलॉन सुपरा से बेस में इनके स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइट लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आइज़ के लिए कोई अलग से बेस परचेज़ करो या फिर कंसीलर वगैरह परचेज़ करो। मेरे पास वैसे है बट वही है ना कि मूड पे डिपेंड करता है। आज मेरा मूड था कि मैं सुपरा से ही आई बेस बना दूँ तो उसी से मैंने इनके स्किन टोन से 2 से 3 शेड फेयर टोन लिया है। देन मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है और मैं आउटर कॉर्नर पे उसको पहले डैप डैप करके डिपॉजिट करूँगी, देन मैं ब्लेंडिंग कर देती हूँ। इसके बाद मैंने डार्क कलर का शेडो लिया है और उसको मैंने क्रीज लाइन पे पहले डिपॉजिट किया, देन मैं उसको ब्लेंडिंग दे रही हूँ सो डैट हमारी आइज़ में डेप्थ क्रिएट हो सके। देन मैंने लिया लाइट ब्राउन शेड और उसको मैं लिड एरिया पे डिपॉजिट करूँगी या फिर डिपॉजिट करके आप बोल सकते हो लाइट लाइट सी ब्लेंडिंग भी दे देनी है, बट ना ही ज़्यादा डिपॉजिट करना आपको कलर और ना ही ज़्यादा ब्लेंडिंग देनी है। आपको सिर्फ हल्का सा कलर उस पर डिपॉजिट करना है। उसके बाद फिर से मैंने एक डार्क ब्राउन कलर का शेडो लिया, देन मैंने उसको आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करके और उसको मैंने इनर कॉर्नर के साइड पे ब्लेंडिंग दे दी है सो डैट हमारी जो आइज़ है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड लगे और आइज़ की शेप अच्छे से आ सके। देन मैंने लिया है शिमर और शिमर को मैंने लिड एरिया पे अप्लाई कर दिया है। मेरे को यहाँ पे ग्लिटर या फिर पिगमेंट नहीं देना था इसलिए मैंने यहाँ पे शिमर से ही अपना आई मेकअप डन किया है। ये देखिए शिमर में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। शिमर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लुक आता है, ग्लिटर से लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है बट वो कहीं ना कहीं हैवी भी हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर शिमर ही अप्लाई करना प्रीफर करती हूँ। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लाइनर के लिए आपको आइज़ को आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा स्ट्रेच करना है जिससे आपका लाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाए। लाइनर में ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो आइज़ है उनका लिड एरिया में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। यू कैन से आइज़ उनकी थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा बड़ी आइज़ नहीं है। क्योंकि छोटी आइज़ पे अगर मैं लाइनर मोटा लगा देती हूँ तो हमारा जो लिड एरिया है उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम लगने लगता है और जो हमारा आई मेकअप है वो कहीं ना कहीं अच्छे से उभर के नहीं आता है। इसलिए कोशिश करो अगर हमारे पास लिड एरिया कम है तो आप वो आई लाइनर जो है वो नॉर्मल लगाओ या फिर बहुत ही पतला लाइनर लगाओ। ये देखो कलर करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी ऑरेंज टोन नहीं लिया है। मैंने इन्हीं के स्किन टोन से 1 से 2 टोन डार्क शेड लिया है और जहाँ भी इनके माउथ एरिया के अराउंड में या फिर डार्क सर्कल वगैरह थे उसी से हाइड कर दिए और अच्छे से हाइड हो भी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑरेंज ही यूज़ करना है। जब एक्सट्रीम लेवल पे डार्क सर्कल वगैरह होते तो हम ऑरेंज यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का होता है तो मैं स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्क कलर से ही उसको हाइड कर देती हूँ और वो अच्छे से हो भी जाता है। देन मैंने इनके स्किन टोन से मिलता जुलता ही शेड लिया है बेस के लिए। बेस में ओवर नहीं करती हूँ, जो भी हमारा टोन होता है मैं एज इट इज़ या फिर आप बोल सकते हो 1 से 2 टोन अप रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। देन सॉरी फ्रेंड्स, मैं पाउडर लॉकिंग का क्लिप लेना भूल गई थी सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। तो इसके बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ अपना आई मेकअप पे। तो आई मेकअप पे हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट रहता था अब मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो लोअर लैश लाइन पे जो हमारा काजल रहता था उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। काजल के लिए मैंने कोई भी काजल यूज़ नहीं किया, मैंने जेल लाइनर यूज़ किया। ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इसका जो पिगमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है। आप इसको बोल सकते हो ये जेड ब्लैक आता है जो कि काजल हमारा उतना नहीं आ पाता, तो इसलिए ऑलवेज मैं काजल के लिए जेल लाइनर ही यूज़ करती हूँ। तो हमारा लाइनर वो सॉरी काजल हो गया। देन मैंने लिया ब्रोंज़र के लिए मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। मैं क्रीम कॉन्टोर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं ब्रोंज़र ही करना प्रीफर करती हूँ। ब्रोंज़र मैंने इनका चिन एरिया पे कर दिया, चिक एरिया पे कर दिया। नोज़ में ब्रोंज़र ज़रूर करती हूँ अगर नीडेड है तो। अगर नोज़ ऑलरेडी हमारा काफ़ी शार्प है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। देखिए अब मैं नोज़ पे कर रही हूँ।
नोज़ के लिए मैं ऑलवेज छोटा सा ब्रश लेती हूँ, बड़े ब्रश से इतना अच्छे से हो नहीं पाता, मतलब हो तो जाता है बट वही है, आप छोटा लोगे तो उससे और भी ज़्यादा आप कंफर्टेबल भी रहोगे और अच्छे से आपका बहुत ईजी तौर पे हो भी जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो मेरी बहन बना रही थी तो वो अच्छे से शूट नहीं कर पाई। बच्चे अभी वो जैसा उससे होता है वो कर देती है। तो अब मैंने यहाँ पे ब्लशर लिया। ब्लशर में ज़्यादा हैवी नहीं लगाती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैं लगाती हूँ। क्लाइंट बोलता है हैवी लगाना तो मैं थोड़ा सा उसको डार्क कर देती हूँ, पर स्टार्टिंग में मैं ब्लशर लाइट ही रखती हूँ, क्योंकि अगर कम है तो उसको ज़्यादा तो कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा लग गया वो, हालांकि वो भी कम हो सकता है बट उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हो। देन मैंने लिया हाईलाइटर। तो टेम्पल ऑफ द चिक पे हाईलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ। नोज एरिया पे हल्का सा अप्लाई होगा, हल्का सा अप्लाई आप चेन एरिया पे भी कर सकते हो और हल्का सा फोरहेड पे भी आपको करना है। हाईलाइटर भी आपको टू मच अप्लाई नहीं करना है। देन मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेज अप्लाई कर दी थी और अब मैं आ गई हूँ लिपस्टिक पे, जो कि उतना हमारा फाइनल पार्ट। लिपस्टिक के बाद मैं मेकअप फिक्सर कर देती हूँ। सो लिपस्टिक मैंने मर्जेंटा सा शेड लिया है मेबलिन से और मैं अब कर रही हूँ इनका लिपस्टिक। पहले मैं कोई भी मतलब लाइनिंग वगैरह नहीं देती हूँ पेंसिल से, मैं डायरेक्ट लिपस्टिक ही अप्लाई करती हूँ। तो लिपस्टिक से पहले मैंने इनको आउटर लाइनिंग दी है, देन मैं इसको फिल कर दूँगी।